हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज है सावन का सोमवार का पहला दिन। तो आज जो है मेरा फास्ट है। आप लोग सुनते होंगे ना कि डेली डेली फास्ट करते हैं हम। आज हमारे यहाँ सावन में जो है 5 जो सोमवार होते हैं हम लोग उसमें फास्ट करते हैं। और ये हमारी सुबह की पूजा थी, महादेव की आराधना हम कर रहे थे। तो ये जो ब्लॉग है आप लोगों के स्पेशल, आपको इसमें पूजा की विधि विधान, हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है सावन के सोमवार में, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ब्लॉग में बने रहें। ब्लॉग में बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही आगे भी। और गैस कुछ इस तरीके से हमारा लुक था। हम ग्रीन कलर के ही मतलब इसमें कहते हैं नहीं, ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ा और पायल, ज्वेलरी जितने भी होते हैं हम लोग तैयार होते हैं प्रॉपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सावन का यह महीना। तो कुछ हमारा भी ऐसा ही यहाँ पे सिचुएशन था और हम इस तरीके से तैयार होके महादेव की पूजा आराधना में अपना समय बिताते हैं। तो सुबह की पूजा हो गई थी हमारी और हम जो है शाम को भी 4 बजे, समथिंग 4-5 बजे के अराउंड पूजा करते हैं। और यहाँ भोग प्रसाद के लिए मैं बना रही थी घर में ही शुद्ध मावे की मिठाई, यानी कि पेड़े बना रहे थे भगवान जी को भोग लगाने के लिए। सो गाइस, मैं आपको इसी बहाने पेड़े की रेसिपी बताती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन पेड़ा बना था घर में। और पता है ये शुद्ध भी कहा जाता है, इसको हम फास्ट में यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने सुबह के टाइम दोपहर को बनाया था। तो फास्ट के दिन किचन में खड़े होना इतना प्रॉपर टाइम, बट इसको हमने ऐसे ही बिल्कुल पकाया, बहुत अच्छे से बनाया। और आप देखिए कुछ इस तरीके से इसका कलर हो गया। इसको खूब सारा मैश करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में, फिर ये खुद ही अपना कलर हो जाता है। फाइनली मेरे पेड़े बनके तैयार हो गए थे। फिर मैंने भोग प्रसाद के लिए, महादेव के लिए, ये पेड़े घर में तैयार किए थे। तो गाइज़ आप लोग बताना कि आप लोगों में से कौन कौन पेड़े बना लेता है और घर पे कौन कौन भगवान के भोग प्रसाद में बनाता है। तो मैंने तो बना लिया था और मेरे पेड़े जो है बन के रेडी हो गए थे और मेरे हाथ भी बिल्कुल रेड रेड से हो गए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। ब्लॉग में बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारे शाम की पूजा, तो हमने भगवान का आसन वगैरह घर पे ही लगाया था। पहले मैं घर में पूजा करती हूँ, हमारे यहाँ खुद ही छोटे से महादेव हैं, यानी कि हमने घर में शिवलिंग रख रखा है। तो हालांकि मैं घर के अंदर नहीं रखती हूँ, मैं ऊपर ही रखती हूँ। बट पूजा करने के टाइम पर मैं इनको अपने नीचे ले आई थी महादेव की पूजा आराधना करने के लिए गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किस तरीके से विधि विधान से पूजा करते हैं। जिनको सोमवार के व्रत की विधि विधान पता है तो वो कुछ इस तरीके से देखते हैं। साथ में सूट भी करना, साथ में पूजा की विधि करना और सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वॉच कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड वॉच कीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। @सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से घी के जोत वगैरह लगा रही थी। सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर तैयारी हो गई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप आपको दिन में कहते रहना है। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर करहु पारा। तो वही हाल है कि आज की इस दुनिया में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। इसमें अगर आप भगवान जी का नाम भी ले लेते हो तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। और मेरा यही मानना है कि हम अपने लिए जब इतना कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए महादेव और हमारे सभी देवी देवता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं सब चीज़, तो हमें सिर्फ अपनी इच्छाओं को पाने के लिए ही उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का अपना मानना है कि हमारे लिए भगवान जी जब इतना कुछ हमारे ऊपर कोई दुख विपत्ति आती है तो हम भगवान जी भगवान जी भगवान जी करते हैं। और तो हम जब अच्छे टाइम में होते हैं तो हम अपने भगवान को भूल कैसे जाते हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। अगर आपके पास पूजा पाठ करने के लिए टाइम नहीं है तो उनका नाम ही जपिए, वही कहिए। और हमारे जो आचार्य जी यानी कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, गुरु जी, वो भी शिव पुराण में कई बार उन्होंने विवरण किया है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे आसन लग चुके हैं महादेव के और हमने थाल वगैरह सब सजा लिए बढ़िया से। और ये जो हमारे महादेव हैं छोटू से, तो मैं इनको शिवलिंग को अपने ऊपर रखती हूँ जल अर्पण करने के लिए। तो मैं आज इनको अपने नीचे लाई हूँ। पहले इनकी पूजा पाठ करती हूँ, फिर उसके बाद जल अर्पित करने के बाद ही ये अपने स्थान पे
तो फाइनली गाइस इस तरीके से हमने भगवान जी की थाल सजाई थी। यहाँ पे महादेव जी कथा उनको सुनाना है और हमने फ़ोटो वगैरह भी लगा रखी है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। गाइस मुझे वीडियो भी बनाने होते हैं, सारे काम मैनेज करना पड़ता है, तो मेरे साथ थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज़ आप लोग वॉच करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यस, मैं शादी के पहले से ये फास्ट करती हूँ। मुझे महादेव में बहुत ही आस्था है। वो चाहे मुझे दुख दें, वो तकलीफ़ें भी देते हैं और हमारे अच्छे दिन भी लाते हैं। ऐसा नहीं है कि तो फिर मैं उनको भूल नहीं सकती। हालांकि मुझे थोड़ा सा कष्ट हो, ठीक है, बट कभी बात ऐसे होते हैं तो मैं थोड़ा सा इनसे दुष्ट भी होती हूँ। उन्हीं के सामने रोती भी, उन्हीं के सामने बोलती भी, उनके साथ खुश होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर मैं पूरे विधि विधान से अपनी कहानी नहीं बता सकती हूँ और मैं आगे आपको विधि दिखाती हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके से करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे विधि विधान के बारे में बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। और यहाँ पे आपने देखा मैंने किताब को, उनका भी पूजन किया, उनको अक्षत और फूल पुष्प अर्पण किया। फिर उसके बाद उनमें चंदन का टीका लगाते हैं। महादेव को बहुत प्रिय है। अब मैं कथा खुद ही कहना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे मैं अकेली हूँ, तो मुझे ही खुद कहना पड़ेगा। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जो करते हैं पूजा व्रत, इसमें कथा ज़रूर कहना होता है। कथा तो मुझे वैसे भी याद है क्योंकि मैं बहुत टाइम से फास्ट करती हूँ ये वाला। तो हम यहाँ पे पूजा विधि अपने आप करके फिर शिवालय जाएंगे और आप लोग भी देख रहे हैं, ब्लॉग में बने रहें। तो मैंने कुछ इस तरह के यहाँ पे सारी विधि सब कुछ करने के बाद मैंने कथा को कहा। और अब मैं इसमें भक्तन सोमपति की कहानी होती है। कितना प्यारा लगता है ना, ये ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन वो सारी चीज़ें पहन के। और हमने कथा कह लिया था और हमने आरती भी की। और अब आ गई थी नीचे से काव्या ऊपर से, क्योंकि काव्या को छोटी सी गुड़िया है, मेरी बच्ची है। और यहाँ पे इसको भी पूजा बहुत करना अच्छा लगता है। आरुष भी थे, अंतिमा भी थी। कहते हैं ना कि बच्चे माहौल देख के सीखते हैं, तो ये छोटी सी है बच्ची। मैं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही थी, इनको पता था कि मौसी क्या कर रही हैं और इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसी तरीके से। फिर इन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े, उनका आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे से इन्होंने भी सब कुछ किया, पूजा वूजा। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, हर महादेव हमारी छोटी सी नन्ही गुड़िया को जल्दी से स्वस्थ कीजिए, बहुत दिक्कत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरीके से पंडाल। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे गाइस हमारे यहाँ इस तरीके से पूजन विधि विधान होता है। पहले भगवान जी के लिए आसन लगाते हैं, उसके बाद चौकी पे कुछ कपड़े वगैरह बिछाते हैं। अगर आपके पास है तो लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जो भी है आपको बिछाना चाहिए भगवान जी के लिए। और कलश में चावल का वो सब कुछ रखना चाहिए। और दूसरी बात, हम भोग के प्रसाद में फल और कुछ मीठा बनाते हैं और यहाँ पे महादेव के साथ में ऐसे रखते हैं और यहाँ पे जल वगैरह चलाते हैं। और दूसरी बात ये भी है ना, आप लोगों ने इतने वीडियोस में मेरे ज़्यादातर महादेव की ही पूजा विधि विधान देखा है, तो प्लीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैं महादेव की बहुत अच्छी भक्त हूँ, महादेव की कृपा ही रहती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए। और गाइस घर में मैंने पूजा वूजा करने के बाद मैं मंदिर पहुँच गई थी, शिवालय। यहाँ पे मैंने माता रानी को, आदि शक्ति मैया, देवी पार्वती मैया को यहाँ पे वस्त्र वगैरह पहनाए। और जो है यहाँ पे भगवान जी को फिर भोग में वहाँ पे भी पूजा की विधि विधान से मैंने पूजा आराधना की, क्योंकि मैं अक्सर इसी शिवालय में जाती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं भगवान की पूजा करने के लिए वहाँ नहीं जाती हूँ। प्रदोष में भी और सावन का सोमवार तो होना ही था, कि मतलब जाना ही था। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं की छवि है। आप वहाँ पे मंदिर है, तो हम जाके पूजा वूजा करके आते हैं। फिर उसके बाद घर पे आके भोग प्रसाद खाते हैं, जब जाके मैं व्रत तोड़ती हूँ। जस्ट बिकॉज मैं पूरे दिन ऐसे फास्ट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे महादेव को हम अपना जल अर्पण करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जी को अगर दूध दही ये सारी चीज़ें अर्पण करो, उसके बाद जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ये तभी आपको उसका फल मिलता है।
तो जितना कुछ हमने सीखा है मैं करती हूँ उसी विधि विधान से। आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। और कई बातें हमने भगवान प्रदीप मिश्रा जी से, मतलब भगवान जी क्या, हमारे आचार्य जी प्रदीप मिश्रा जी से भी सीखती हूँ। और एक दूसरे को जो भी हम सीखते हैं कुछ हमें अनुसरण होता है। कई चीज़ें तो मैं यहाँ पे सीखी हूँ। और हमारे यहाँ विधि विधान कुछ, हम यूपी अयोध्या से हैं तो हमारे यहाँ कुछ विधि विधान इस तरीके से होते हैं, हम यही अपना वही फॉलो करते हैं। और आप लोग कमेंट्स में बताइए आप कहाँ से हैं और महादेव ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना कौन कौन करता है हमें कीजिएगा जरूर और बताइएगा। प्लीज़ जो भी प्लीज़ चैनल पे नए सपोर्ट हों, कीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड वॉच वीडियो को टाइम शेयर नहीं बढ़ कीजिएगा। रहा है। मेरा सब्सक्राइबर तो ऑलमोस्ट हो रखे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं हो सकता। महादेव की इच्छा है आप लोग भी, मतलब महादेव का आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों घर में सब लोगों की संपन्नता खुशियाँ बनी रहे। मैं तो बस इतनी सी कामना करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं फिर से कहूँगी, मैं अपने लिए थोड़ा सी सेल्फिश हो जाती हूँ इस बारे में। प्लीज़ आप लोग वॉच कीजिएगा। बहुत कम व्यूज़ आते हैं मेरे ब्लॉग पे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और घर में सारी चीज़ें होने के बाद ही मैं ये सब अपना टाइम निकाल पाती हूँ। तो आप लोगों के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे भी पूजा वूजा किया था और फिर मैं घर पे आई हूँ। घर में आके भगवान जी का प्रसाद वितरण करने के बाद खुद भोग का प्रसाद खाती हूँ और फिर जाके ही मैं मेरी पूजा संपन्न होती है। फिर साथ साथ मैं अपने व्रत को खोलती हूँ। फिर मैं जल वगैरह जो भी हमें फल जल जो भी अर्पण करते हैं तो करते हैं। और आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा @supreme मिश्रा ऑफिशियल। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बना रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।